अच्छा भाई देखो यहाँ पर तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइप देखते हैं राउटिंग की। तो कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग हमने देख ली, इसके बाद तुम्हारे पास आती है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। तो एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग तुम्हारे पास किस तरीके से आती है कि हमने ये देख लिया कंट्रोलर किस तरीके से बन रहे हैं। और हमारे पास अब देखो तुम्हारा जो काम होगा वो यहाँ हम जो यूज़ कर रहे थे मैप कंट्रोलर्स राउट, तो वो अब हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम यहाँ पर ये वाला ऐड कर रहे थे अभी प्रीवियसली। तो मैप कंट्रोलर्स राउट जब तुम यूज़ कर रहे थे तो वो किस लिए यूज़ कर रहे थे तुम, वो यूज़ कर रहे थे कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग के लिए। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या यूज़ करना है, इसके लिए तुम्हें जो मिडिल वेयर यूज़ करना है वो करना है मैप कंट्रोलर्स का। और फिर यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी क्योंकि वो जर्नल थी, तो वहाँ पर राउटिंग तुमने एक दफ़ा डिफाइन करनी थी तो वो यहाँ ऑप्शन था। लेकिन इसके पैरामीटर्स नहीं है, तो इसको तुमने कहाँ डिफाइन करना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास वही हैं जो हम अभी प्रीवियस देख चुके हैं कि सर्विसेज ऐड कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो यहाँ पर आकर अब जो तुमने काम करना है वो एक्शन मेथड में ही करना है। यानी कि वो जो एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है वो तुम्हारी कैसे होती है, वो राउट के एट्रीब्यूट के थ्रू होती है। यानी कि ये जो तुम्हारे पास राउट का एट्रीब्यूट है, स्पेसिफाइज एन एट्रीब्यूट राउट ऑन अ कंट्रोलर, यानी कि तुम ये कंट्रोलर के अंदर ही डिफाइन करते हो और किस चीज़ को एक्सेस करवाने के लिए करते हो ताकि तुम होम और एक्शन, कंट्रोलर और एक्शन को रिप्रेजेंट करवा सको। तो ये जो राउट एट्रीब्यूट है ये तुम्हें असल में यूज़ करना है। और इसको भी, ये भी तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है, ये वाली क्लास भी तुम्हारे पास कहाँ से एक्सेस हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए एस पी नेट कोड डॉट एम बी सी, जो कि तुम्हारा नेम स्पेस ऊपर ऐड हुआ हुआ। तो अब देखो पहली चीज़ ये होती है कि सिंपल तुमने कैसे बनानी है राउटिंग। तो उसका काम तुम्हारे पास क्या है कि तुमने यहाँ पर ऐसे राउट का एट्रीब्यूट ऐड किया और उसके अंदर तुमने देना है कि तुमने पहले कंट्रोलर का रेफरेंस और फिर उसके बाद तुम्हारा एक्शन। तो यहाँ पर हर एक्शन मेथड से ऊपर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें उसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर इसको खुलवाना चाहते हो कि ये जो व्यू है तुम्हारा खुले, तो ये अगर तुमने नहीं दिया तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये व्यू एक्सेस नहीं होगा। तो ये देखो तुमने यहाँ पर होम अबाउट का काम किया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर इस चीज़ की हमने बात नहीं करी तो यहाँ पर अभी इसको यहाँ रहने दो। यहाँ हम सिर्फ रिटर्न जो डेटा टाइप है आई एक्शन रिजल्ट की, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है, अगर हम बात करें कि अभी इसको एग्जीक्यूट करें तो डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, तो उसको डिसाइड करना कि डिफ़ॉल्ट किस तरीके से खुलेगा। तो वो चीज़ कैसे होगी तुम्हारे पास, उसको यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए कि यह मेरा कौन सा लेगा व्यू डिफ़ॉल्ट। क्योंकि यहाँ तो हमारे पास हमने डिफ़ॉल्ट में नेम नहीं दिया कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग की तरह। तो देखो यहाँ पर जैसी एग्जीक्यूशन होगी तो यहाँ पर एक खुल रहा है, और कौन सा खुल रहा है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू। अब ये तुम्हारे पास जब ओपन हो रहा है तो यहाँ ये कैसे ओपन हो रहा है, तो तुमने यहाँ पे इसको बताना है, इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स देने हैं, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कुछ भी ना हो यूआरएल की रिक्वेस्ट में जब भी इसको करो ओपन। अगर कोई होम लिखता है तब भी रिटर्न करो उसको, अगर कोई होम इंडेक्स लिखता है तब भी इसको रिटर्न करो। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ डिफाइन कर रहे हो। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज़ कही थी कि कहीं कौन सी यूज़ होती है ज़्यादा, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। क्योंकि यहाँ एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में ये इतना सारा काम करना है तुम्हें। और यहाँ पर देखो अभी इसको इंडेक्स ही रखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ चल रही है तो यहाँ इंडेक्स रखा, और इसके बाद ये करने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। यानी कि इसको अगर हम कंट्रोल के सी कर दें कमेंट करके, और यहाँ एक और ब्रैकेट दोबारा लगा दें, और इसमें अगर तुम करो तो यहाँ रिटर्न व्यू करनी है। तो इस चीज़ को भी देखो अभी भी रिजल्ट गेट होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट गेट हो रहा है, और यहाँ पे अगर इसको कमेंट कर दूँ कंट्रोल के सी, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, और इस एट्रीब्यूट में हमने जो एम्प्टी छोड़ा था, तो उसको देखो एम्प्टी जैसे ही छोड़ा कमेंट किया तो हमारे पास क्या हुआ
कि जो एम्प्टी पे था वो हमारी रिक्वेस्ट ही नहीं जनरेट हो रही। तो क्यों नहीं हो रही एम्प्टी पे? क्योंकि एक्शन मेथड हमारे पास, हमने वो बताया ही नहीं कि भाई डिफ़ॉल्ट कैसे ओपन होना चाहिए। तो कंट्रोल के यू, सही। तो यहाँ पे इस तरीके से, इसका मतलब है जिस एक्शन मेथड को तुमने डिफ़ॉल्ट करना है वो क्या करना होगा तुम्हारे पास, यहाँ पे इस तरीके से एम्प्टी डिफाइन होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मर्जी है तुम्हारी इस तरीके से करना चाह रहे हो तो वो ये इस पे डिपेंड करता है कि कैसे करना, लेकिन ये लाजमी है। तो यहाँ पर ये करना ज़रूरी है, और इसको नहीं करोगे तो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट चीज़ डिफाइन नहीं होगी। बाकियों पे जो कर रहे हो काम वो यहाँ पे हो रहा है। अब देखो वो जो चीज़ हुई हुई थी ना, वो क्या थी? वो ये वाली चीज़ थी कंडीशन के, अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ तो ये तो व्यू नहीं है ना। व्यू किस नाम से? इंडेक्स। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि इसको रिटर्न व्यू पे ये नहीं मिलेगा डेटा। अगर मैं यहाँ पर ये एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ये डेटा वाला कोई व्यू बना हुआ ही नहीं है, तो यहाँ इसको नहीं देगा, रिटर्न नहीं करवाएगा। तो देखो क्या हुआ, द व्यू डेटा वॉज नॉट फाउंड। तो उसने क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और ये तुम्हारे पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो उसको अगर तुमने एग्जिस्ट चेक करवाना है इसको, कि भाई यहाँ पर मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ हो, तुम यहाँ पे चेक करो कैसे, उसके पास एक्सेस करो। तो देखो मैं किस फोल्डर के अंदर हूँ, कंट्रोलर्स। तो मुझे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मेरी रूट डायरेक्टरी में। क्योंकि मैं जब रूट में आ जाऊंगा तब मैं कहाँ आ सकता हूँ, व्यूज़ के अंदर। तो वो जो रूट डायरेक्टरी है वो यहाँ पर कैसे एक्सेस होती है, वो होती है टिल्ट के साइन से। जो तुम वीएस कोड में करते थे ना, वो कैसे करते थे, डबल डॉट। तो ये रूट डायरेक्टरी को तुम वहाँ ऐसे एक्सेस कर रहे होते थे, यानी कि फोल्डर से बाहर करना जो हम बोल रहे होते थे ना, वो रूट डायरेक्टरी असल में, यानी कि तुम मेन उस पे आ रहे हो पॉइंट पे। तो वो यहाँ कैसे करोगे मेन पॉइंट पे आने के लिए, यहाँ तुमने शिफ्ट, और यहाँ सबसे स्केप के नीचे होता है टिल्ट का साइन। और फिर उसके बाद तुमने बोला कि भाई मेरा व्यूज़ का फोल्डर है, उसके अंदर होम का फोल्डर रखा हुआ है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में इसको फाइंड आउट कर लो कि भाई ये वाली फाइल है इंडेक्स डॉट सी एस एस टी। तभी क्या हो रहा था, अगर ये वाली चीज़ हमारे पास हुई हुई थी तो अब वो रिटर्न व्यू एक्सेस कर रहा है यहाँ पे जाके। उसको यहाँ इससे फिर ये मतलब नहीं है कि यहाँ तुमने क्या नाम रखा है एक्शन मेथड। तो अब वो यहाँ पे एक्सेस कैसे कर रहा है, इस व्यू के थ्रू। यहाँ पर यहाँ जो रेफरेंस दिया है अब वो गेट कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है कि अगर तुम एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग यूज़ कर रहे हो तो तुम ये वाली चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस तरीके से कि तुम व्यू का पूरा बता दो डायरेक्टरी में कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो उस वक्त भी रिटर्न कर देगा। तो यहाँ इस तरीके से तुम्हारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, और डिफ़ॉल्ट का भी तरीका हमने देख लिया। सही है। और उसके बाद अगर तुम यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं दोगे, तो जैसे वहाँ जर्नल थी ना, तो यहाँ ये हटा दिया तो इसका मतलब है ये नहीं चलेगा, ये वाला व्यू नहीं चलना तुम्हारा। और अगर तुमने नीचे और हटा दिया तो वो वाला व्यू भी नहीं चलना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो। तो वो जो हमारे पास ऑप्शन, हाँ क्या डिफ़ॉल्ट बनाना चाह रहे हो, तुमने यहाँ से एक्शन मेथड से हटा के इसको यहाँ पे पास किया है एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग में। तो अब इसमें तुम, यहाँ ऑप्शन है कि तुम कंट्रोलर पे भी दे सकते हो, होम पे सिर्फ के ओपन करना है या पे किस तरीके से। तो यहाँ पे आके एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग दोबारा तुमने एग्जीक्यूट किया। हम्म। तो देखो क्या हुआ, तुम्हारे पास अब जो डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हुआ है वो कौन सा हुआ है, अबाउट का। तो ये तुम्हारे पास रीज़न है कि तुम डिफ़ॉल्ट जिसको बनाना चाह रहे हो, डिफ़ॉल्ट इस तरीके से बनेगा। सही। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये वाला काम नहीं हो रहा होगा, यानी कि सिर्फ होम पे रिटर्न नहीं होगा, लेकिन ये होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट अगर बना रहे हो तो तीनों केसेस होने चाहिए, सिर्फ कंट्रोलर पे भी आ जाए, एम्प्टी भी आ जाए, और यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से भी आ जाए। तो फिर ये वाला काम भी क्या करोगे, जब तुमने इसी को बनाना है तो सब तीनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी इस तरीके से। फिर ये तुम्हारा डिफ़ॉल्ट नहीं रहा। सही है, क्लियर हो गया।